नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। ये एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर इस मायने में है कि जनता का विश्वास सरकार के प्रति इससे बढ़ेगा, क्योंकि जनता में जो एक असंतोष का भाव उत्पन्न हो रहा था, खासतौर पर बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर, अब शायद सरकार के इस कदम से थोड़ा ये असंतोष कम हो सकता है। थोड़ा मैंने इसलिए कहा क्योंकि थोड़ा क्यों रहेगा इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सरकार ने फैसला लिया है कि जितनी भी सरकारी दफ्तर है, कार्यालय है, सरकारी भवन है, सरकारी संस्थानें हैं, उन सब में अब बिजली का स्मार्ट मीटर लगेगा, प्रीपेड स्मार्ट मीटर। और ये काम 30 नवंबर तक पूरा कर देना है। हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि जनता में अगर प्रीपेड बिजली के स्मार्ट मीटर के प्रति विश्वास जगाना है तो सरकार को अपने पर इसका प्रयोग करना चाहिए। सरकारी संस्थानों पर, सरकारी कार्यालयों में पहले लगना चाहिए स्मार्ट मीटर, ताकि जनता को ये न लगे कि सरकार केवल हमसे उगाही कर रही है बिजली के बिल के तौर पर। अब जनता में कहीं ना कहीं ये भावना है, इसको आप मानिए, कि स्मार्ट मीटर जब से लगा है उनका बिजली का बिल ज्यादा आने लगा है। पहले वाला जो मीटर था वो उतना बिजली नहीं उठाता था, लेकिन अब ये स्मार्ट मीटर जो लगा है ये इससे उनके बिजली का बिल काफी बढ़ गया है। और एक नाराजगी ये भी थी कि सरकार ने अपने ऊपर इसका प्रयोग नहीं किया था। सरकारी दफ्तरों में, सरकारी कार्यालयों में, सरकारी बिल्डिंगों में, संस्थानों में इसे नहीं लगाया था। अब लगाने जा रही है। ये काम पहले होना चाहिए था। हम लोगों ने कई बार इस बात को उठाया। दूसरी बात यह है कि हाँ, इसमें एक और चीज होना चाहिए। ठीक है, आपने तो सरकारी कार्यालयों में लगाने का फैसला 30 नवंबर 2024 तक कर दिया, लेकिन मंत्रियों के यहां कब लगेगा स्मार्ट मीटर? विधायकों के यहां कब लगेगा? ठीक है, उनके सरकारी जो आवास हैं वहां तो 30,000 यूनिट बिजली एक साल में उनको फ्री में मिलता है, लेकिन और जगह जो उनके ठिकाने हैं वहां पर क्या स्मार्ट मीटर लगा है, ये देखने की जरूरत है। अधिकारी जो हैं उनके यहां स्मार्ट मीटर लगा है, ये जांचने की जरूरत है। और ये जांचने की नहीं, बताने की जरूरत है कि देखिए, जनता को बताने की, मुझे नहीं, जनता को बताने की जरूरत है कि भाई सब जगह स्मार्ट मीटर लग गया है, आप भी स्मार्ट मीटर लगाओ। स्मार्ट मीटर को लेकर काफी भ्रांतियां खासतौर पर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में है, और यही वजह है कि कई जगह से जो स्मार्ट मीटर को लगाने को लेकर नाराजगी है लोगों में। कई जगह विरोध भी हुआ है इसका, और इस विरोध को खत्म करने के लिए ही सरकार ने यह भी फैसला किया है कि इसको जागरूकता के लिए, इसमें जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये भी अच्छी बात है, ये भी बात हम लोगों ने कही थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्मार्ट मीटर लगाइए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जनता को विश्वास होना चाहिए कि जो स्मार्ट मीटर लग रहा है वो बिल्कुल सही है। अब अविश्वास कहां पर पैदा हो रहा है? अविश्वास यहां पैदा हो रहा है कि जब ऊर्जा विभाग के जो बिजली कंपनी के, बिहार के जो बिजली कंपनियां हैं, उसके जो सीएमडी, तत्कालीन सीएमडी संजीव हंस को पद से हटा दिया गया है। लेकिन उनके बारे में जो जानकारी मिल रही है ईडी की छापेमारी के बाद, और अब विशेष निगरानी इकाई ने जो एफआईआर दर्ज किया है आय से अधिक संपत्ति के मामले, उसमें जो कहानी सामने आ रही है, तो वो लोगों को और वो लगता है कि भाई स्मार्ट मीटर में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। स्मार्ट मीटर कंपनी वाला संजीव हंस को मर्सिडीज गाड़ी क्यों दिया गिफ्ट में? क्या कारण है इसका? कोई ऐसे फ्री में तो इस मर्सिडीज गाड़ी देगा नहीं, कोई ना कोई लाभ लेना होगा। स्मार्ट मीटर वाले ने को क्या लाभ लेना है? क्यों उसने दिया? सवाल तो उठेगा ना भाई, क्यों कोई आपको मर्सिडीज गाड़ी 1 करोड़ या 2 करोड़ की गाड़ी आपको गिफ्ट में देगा? इसके एवज में आप उसको कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं तभी तो वो देगा। तो ये सवाल भी तैर रहा है।
अब देखिए कि 70 लाख की घड़ियां उनको कॉरपोरेट गिफ्ट के तौर पर मिलती है, और कॉरपोरेट गिफ्ट में जो 15 घड़ियां उनको मिली है, महंगी घड़ियां, तो कॉरपोरेट गिफ्ट क्यों दिया जाता है? जरूर उससे कुछ लाभ लेना हो। अखिल भारतीय जो सेवा शर्त है उसके अनुसार, उसके जो नियम है उसमें आप महंगी गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, लेकिन संजीव हंस ने लिया। खैर, उसके लिए आय से अधिक संपत्ति का उनका मामला दर्ज हो गया है, डीए केस दर्ज हो गया है। एक और खबर आ रही है कि वो दिल्ली में जो उनका परिवार रहता है आनंद निकेतन में, वो 9 करोड़ का घर है, और वो घर बिजली विभाग के एक कॉन्ट्रैक्टर का है, एक ठेकेदार का है, जो बिहार में काम करता है। तो भाई वो ठेकेदार आपको, आपके परिवार को वहां रहने के लिए क्यों देगा? तो ये तमाम बातें हैं जो इंगित करती है कि बिजली की व्यवस्था को सुधारा तो गया है, पैसे काफी खर्च किए गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार भी जम के हुआ है, और भ्रष्टाचार की वजह से जो सारा भार जो है कहीं ना कहीं जनता पर दिया जा रहा है। अब उपकरण जो है वो सस्ते किस्म के उपकरण लगा दिए, प्रीपेड में पता नहीं क्या मतलब छेड़छाड़ हुई है कि क्या हुआ है। तो इन तमाम चीजों पर विश्वास दिलाने की जरूरत है सरकार को, और सरकार का ये कदम बेहद मतलब प्रशंसा योग्य है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में 30 नवंबर तक वो प्रीपेड बिजली का स्मार्ट मीटर लगा देंगे। आप सोचिए कि पहले के जमाने में लाखों रुपए जो बिजली के बकाया रहते थे सरकारी दफ्तरों पर, लेकिन बिजली की लाइन नहीं कटती थी। अब प्रीपेड लगेगा तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो कट जाएगा। जैसा कि आम जनता का कटता है उसी प्रकार से सरकारी कार्यालय का भी कटेगा। तो निश्चित तौर पर ये कदम अच्छा है, लेकिन इसमें और कुछ करने की जरूरत है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जो स्मार्ट मीटर लगाने का प्रतिशत है वो काफी कम है, 21% लगा है, क्योंकि गांव में लोग इसको लेकर काफी गांव के लोगों में भ्रांतियां हैं, तो इसको दूर करने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में फिर भी 70% घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग गया है, लेकिन गांव में सरकार को इसके प्रचार प्रसार को लेकर और अपने ऊपर प्रयोग को लेकर, खासतौर पर बड़े जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके यहाँ भी स्मार्ट मीटर लगाने का प्रचार प्रसार करते हुए इस काम को किया जा सकता है। बिजली सबके लिए जरूरी है, और निश्चित तौर पर बिजली तभी रहेगी जब आप बिजली बिल चुकाएंगे, उसके एवज में शुल्क चुकाएंगे। तो निश्चित तौर पर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जनता भी खुश रहे, बिजली भी रहे, और सरकार को भी घाटा ना हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।